तो चलो आज गोता लगाते हैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस की उस दुनिया में जो पूरी तरह से अराजक है। अब ये सिर्फ कोई बच्चों का कार्टून नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जहां भाई फिजिक्स के नियम तो बस एक सुझाव है और लॉजिक को तो लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। आज हम इसी शो की जीनियस के पीछे का फॉर्मूला डिकोड करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं ऑगी का केओस फॉर्मूला। सीन कुछ ऐसा है। कहानी शुरू होती है बड़े ही नॉर्मल तरीके से। अपना ऑगी शॉपिंग करके घर लौटा है। सब कुछ चंगा सी, एकदम शांत। एक पल को तो लगता है कि वाह, क्या पता आज का दिन शांति से निकल जाए। लेकिन ऑगी की दुनिया में शांति, ये तो बस एक छलावा है और कुछ नहीं। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसे बर्बादी का पहला सुराग मिलता है। क्या दरवाजा टूटा हुआ है? बस यहीं से शांति खत्म और असली पागलपन शुरू। और अंदर का हाल तो मतलब और भी ज्यादा शॉकिंग है। सिर्फ टीवी, फ्रिज जैसी कीमती चीजें ही नहीं, भाई पूरा का पूरा घर ही खाली है। टीवी गया, सोफा गया, अरे यहाँ तक कि टॉयलेट का फ्लश टैंक और कमोड तक गायब। सोचो जरा, सब कुछ चोरी हो गया। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। जरा सोचकर देखिए कि एक सुबह कोई उठे और पाए कि उसकी दुनिया की हर एक चीज, मतलब सबसे बेसिक चीजें भी रातों रात गायब हो चुकी हैं। ऐसी दुनिया में कोई कैसे जिएगा जहां कुछ भी परमानेंट नहीं है? तो बात साफ है, इस शो को समझना है तो सबसे पहली बात गांठ बांध लीजिए। यहाँ नियम जैसी कोई चीज होती ही नहीं। लॉजिक, फिजिक्स, ये सब यहाँ सिर्फ सजेशंस हैं जिन्हें हर दूसरे सेकंड तोड़ा जाता है। और इस पूरे के पूरे कैओस के पीछे कौन है? कहानी के असली मास्टरमाइंड, कॉकरोच। और ये सिर्फ कीड़े नहीं है, नहीं, ये तो शरारत और बेतुकेपन के आर्टिस्ट हैं, जिनकी हर एक साजिश अपने आप में तबाही का एक मास्टरपीस होती है। और उनका सबसे बड़ा मास्टरपीस वो है चिपकू चिंगम स्प्रे। ये कोई मामूली हथियार नहीं है बॉस, ये उनकी शैतानी सोच की सबसे ऊंची उड़ान है। एक ऐसा स्प्रे जो पूरे के पूरे शहर को चिपचिपा बना सकता है। अब जरा इनके इस गजब के प्लान का लॉजिक देखिए। सिंपल है। स्टेप 1, ऑगी का ही कॉकरोच नाशक स्प्रे चुराओ। स्टेप 2, उसमें चुपके से एक मामूली सी चीज, च्युइंग गम मिला दो, बस एक छोटा सा केमिकल लोचा करने के लिए, और हो गया, तबाही का हथियार तैयार। अब जिस भी चीज पर यह स्प्रे पड़ेगा वो पिघलकर च्युइंग गम बन जाएगी। और जैसे ही पूरा शहर पिघलना शुरू होता है, वो अपना जीत का नारा लगाते हैं। गाड़ियां, बिल्डिंगें सब जब चिपचिपे ढेर में बदल रही होती हैं, तब कॉकरोच गैंग का बस एक ही नारा गूंजता है, कॉकरोच गैंग जिंदाबाद। अरे उनके लिए ये शरारत नहीं है, ये तो जश्न है, एक पार्टी है। अब आते हैं हमारे बेचारे हीरो ऑगी पर, जो इस पूरे केओस का परमानेंट विक्टिम है। वो बेचारा हमेशा चीजें ठीक करने की कोशिश करता है, पर उसकी हर कोशिश उसे और भी गहरे दलदल में फंसा देती है। और असली कॉमेडी यहीं से निकलती है। ऑगी के लॉजिकल प्लान्स और इस दुनिया की क्रेजी हकीकत के बीच का जो गैप है ना, वहीं से। देखो, वो जासूस बनने की कोशिश करता है तो चोर के पैरों के निशान उसे कहाँ ले जाते हैं? सीधा उसके अपनी ही फ्रिज तक। वो हीरो की तरह हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहता है तो पता चलता है कि हेलीकॉप्टर मिस कॉकरोच परफ्यूम से चलता है। मतलब उसकी हर समझदारी भरी कोशिश का नतीजा एकदम इलॉजिकल होता है। तो अब जरा और गहराई में चलते हैं। एक सवाल है, जब कोई लगातार मतलब 24 घंटे ऐसे केओस में रहे तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? जवाब बहुत सिंपल है, सबका मानसिक संतुलन हिल जाता है। ये लाइन मानसिक संतुलन हिल गया है, समझो इस शो का अनऑफिशियल डायग्नोसिस है। जब भी कोई कैरेक्टर लॉजिक की सीमा लांघता है, और यहाँ तो लगभग हर कोई यही करता है, तो बस यही कहा जाता है ये एक तरह की फैलने वाली बीमारी है इस दुनिया में, जो हवा से भी तेज फैलती है। और सुनिए, ये कोई एक आध बार नहीं होता। जिस एपिसोड की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी एक एपिसोड में ये लाइन मानसिक संतुलन हिल गया है, पता है कितनी बार बोली गई? 4 बार, 4 टाइम्स। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझकर डाला गया है ये बताने के लिए कि इस दुनिया में पागलपन ही नॉर्मल है, समझदारी नहीं। और इस बीमारी से कोई नहीं बचा है, न ऑगी, न जैक, और कॉकरोच तो खैर हैं ही, सब के सब इसके शिकार हैं। सच तो ये है कि इस दुनिया में अगर कोई समझदार बना रह जाए तो वही सबसे अजीब बात होगी। तो घूम फिर कर हम एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं।
इस शो का पॉइंट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद तो बस उस केओस के साइकिल को बार बार दोहराते रहना है। ये शो एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के इफेक्टिव फॉर्मूले पर चलता है। चलो, इसे द ऑगी साइकिल कहते हैं। देखो होता क्या है, हर एपिसोड शुरू होता है शांति के एक छोटे से प्यारे से पल से। फिर कॉकरोच कोई शरारत करके केओस फैलाते हैं। ऑगी बदला लेने की कोशिश में चीजों को और बिगाड़ देता है और आखिर में पता नहीं कैसे अगले एपिसोड के लिए सब कुछ रीसेट हो जाता है। और यही जो प्रेडिक्टेबिलिटी है ना, यही इस शो की सबसे बड़ी ताकत है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि ऑगी और कॉकरोच की इस लड़ाई में कोई कभी नहीं जीतता। क्यों? क्योंकि जीतना तो कभी मकसद था ही नहीं। असली मकसद तो बस इस खेल को चलाते रहना है। ये पक्का करना है कि तबाही और कॉमेडी का ये कभी न खत्म होने वाला मजेदार साइकिल कल भी चले और अगले एपिसोड में भी चलता रहे।